बुलंद आवाज 6 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। आप यहाँ पे आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं एक शायरी के साथ अपनी बात को करना शुरू करूँगा। वक्त के बहते साए में कुछ तो बाहें खोलो तुम, वक्त के बहते साए में कुछ तो बाहें खोलो तुम, जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। बताना चाहूँगा बुलंद आवाज मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 2018 के बाद ये सरकार हम सभी बच्चों पर लगातार बीटीसी डीएलएड कराती है, कोई सत्र लेट नहीं होता, लेकिन भर्ती के नाम पे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अनुपात और समानुपात बराबर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर अनुपात और समानुपात बराबर है तो 51,112 पद आपने लिखित कोर्ट में किया है, वो पद कहाँ थे? और उसके बाद में बताना चाहूँगा कि 2700 पद ये रिक्त है, सब मिला जुला के 80,000 पद रिक्त है, लेकिन आप भर्ती के नाम पे कहते हो कि अनुपात और समानुपात बराबर है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी अभी 2022 और 2024 चुनाव में हमने ट्रेलर दिया है, 2027 चुनाव में आपको पूरी पिक्चर दिखा देंगे, क्योंकि हमारा दर्द नहीं है, ये हमारा अकेले का दर्द नहीं है, ये हमारे साथ लाखों प्रशिक्षुओं का दर्द है, आपको सुनना पड़ेगा। साथियों, मैं अगर यहाँ से लेकर के लखनऊ तक आंदोलन करने का कार्य करता हूँ, हमारी बात यहाँ नहीं सुनी जाती है, हम लोग लखनऊ आंदोलन करने का करते हैं। लखनऊ में सियासी में पिछली बार ठंड में हम लोगों ने कड़कड़ाती ठंड में हम लोगों ने आंदोलन किया, हमारी बात सरकार नहीं मानी। वो विधानसभा सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र के दौरान हम लोगों ने विधानसभा घेरने का काम किया था। जब हम लोगों ने विधानसभा घेरा तो उस समय इस गूंगी बहरी सरकार ने, एक गूंगी सोई हुई सरकार ने हम सभी को पुलिस प्रशासन और डंडे के दम पर जो है उठा करके जेल में डालने का काम कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपके फौजी डंडे और आपके प्रशासन के दम पे झुकने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग तो उस वंशज से हैं कि ऑलरेडी हमारे श्री वंश, हमारे आराध्य देवता भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था। अगर आप जेल भेजोगे तो अपने आप को धन्य समझेंगे, क्योंकि हमारे कृष्ण आराध्य देवता का जन्म हुआ था। तो साथियों, ये बताइए कि आप लोग जेल जाने से डरते हैं? आप लोग हमारे साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं है? तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमारी बात को यहाँ नहीं माना गया तो हम सभी लोग यहीं से लेकर के पैदल यात्रा यहाँ से लेकर के लखनऊ तक निकालेंगे और आपको झुका के रहेंगे। साथियों, मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा, जब 22 के चुनाव के पहले आदरणीय श्री 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 शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी थे, जब शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी थे, जब हम लोगों ने उनसे अपनी बात को मांग रखा तो उन्होंने कहा कि बंद कमरे में बात करें। बंद कमरे में 5 सदस्यीय टीम हमारी वहाँ पे बात करने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास अनुपात बराबर है, अगर हम भर्ती निकालेंगे तो वेतन देना पड़ेगा। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, हमने उसी समय हमारे प्रशिक्षुओं के साथ, लाखों प्रशिक्षुओं के साथ हमने एक कसम खाया था कि आने वाले समय में जब मौका हमें मिलेगा तो आपका भी अनुपात और समानुपात बराबर करने का काम ये हमारे लिए। तो साथियों,